अभी से वेन्यू अभी ये टाइम का मैनेजिंग का पार्ट वी डू, तो इन अ वे क्या, तो यू हैव पार्टीशंस इन योर डे, यू आर एबल टू कट इट आउट अपने हिसाब से, तो तुम उतना स्प्रेड कर सकते हो इसको। तो वो प्रोसेस में क्या होता है, तुम्हारा एक मेंटल जो स्टेट है या मेंटल जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। बहुत प्रिपेयर्ड हो यार तुम आज, बहुत प्रिपेयर्ड हो। सो एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, तुम्हारा एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन। अरे मेरे लिए मत रुको, मैं तो बस यहाँ पे कोने में नोट्स देख रहा हूँ, तुम्हें सब रटा हुआ है। सो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है ना वो डेवलप होता है तुम्हारा, बिकॉज यू आर लर्निंग कंटिन्यूसली, यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड यू नो हाउ टू वर्क ऑन इट, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ। तो इन अ वे तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, विच इन टर्न ऑल्सो बिल्ड्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस। Of course, which brings us to our next habit, emotional intelligence. And when we talk about emotional intelligence, now, when I hear emotional intelligence, the one thing that I relate to it is जिस तरीके से आप इमोशंस को हैंडल करते हो अपने, एंड जिस तरीके से आप रिएक्शन देते हो उन इमोशंस का, when you do it, how you do it, a lot of those things matter. Why? Because as I said, as you go into your 20s, majority of the time all the actions that you do आपको उसके consequences भी झेलने पड़ते हैं, and usually क्या होता है ना, वो consequences आपके साथ साथ कभी कभी people around you also face that. तो उस टाइम पे किस तरीके से आप हैंडल करते हो चीज़ें, फ्रॉम सक्सेस टू फेलियर, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो उन सारी सिचुएशंस पे, प्लेज अ बिग रोल। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप अगर जीते हो तो क्यों जीते हो, हारे हो तो क्यों हारे हो, और उन पे किस तरीके से बिहेव करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल रिएक्ट इन अ वे दैट विल नॉट डू द एक्ट द जस्टिस दैट इट डिजर्व्स। कि अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ एंड अगर मैं सक्सेसफुल भी हो रहा हूँ उसकी वजह से, एंड आई रिएक्ट कि भाई हम तो भाई 30 मार खा रहे हैं, जो पूछना पूछ, मैं तो ये हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन अगर हारूंगा तो फिर अरे यार मैं कैसे हार गया यार, ये कैसे हो गया, ये क्या, ब्ला 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 ब्ला, एंड यूजुअली दैट्स वेयर एंग्जाइटी कम्स इन, दैट्स वेयर यू नो पीपल गो थ्रू अ वेरी बैड फेज इन लाइफ। और ट्रस्ट मी, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ रीजंस इन योर 20s टू गो बुजुर्ग एंड गो ऑन द डार्क साइड, बट इश्यू क्या होता है ना, उधर दुनिया रुकती नहीं है, वो चलती रहेगी। तो जितना एक तरह से ना वो आपको थोड़ा सा पीछे खींच देती है, एंड आई नो इट्स लाइक यू हैव एवरी राइट टू फील एवरी इमोशन दैट यू डू, बट उसके साथ साथ ना टाइम चला जाता है एंड वो वापस नहीं आता है, दैट्स द सैड रियलिटी। तो उसको ना जितना आप अच्छे से रिएक्शन उस पर देना सीखोगे, कुछ गंदा भी हुआ किस तरीके से आप उसको लाइक व्हाट्स द वर्ड, प्रोसेस कर रहे हो, हाँ, जिस तरीके से आप प्रोसेस कर रहे हो मेंटली अपने अंदर उसको, तो उस पर इतना ज़्यादा आप टाइम बचा सकते हो और इतना ज़्यादा मेच्योरिटी ला सकते हो ना अपने अंदर। दैट इज़ वेयर द ट्रू सक्सेस इज, बिकॉज दैट विल हेल्प यू स्टे कंसिस्टेंट विद एवरी थिंग दैट यूर डूइंग, एंड देन धीरे धीरे करके आप कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो ना चीज़ें, बहुत बार यू विल सी द रिवॉर्ड्स। ऐड करिए उस पर। सी एवरी टाइम देयर इज एन एलिमेंट जहाँ तुमको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस हैंडल करना पड़ता है। सो इट इज़ ऑलवेज समथिंग जो तुम अपने लर्निंग से पिक करेंगे टू फेस इट, एंड येस डेफिनेटली देयर विल बी वेरी बैड टाइम जो तुमको आएगा। द वे यू टेक इट मैटर्स अ लॉट मोर दैन दैट इवेंट और दैन दैट हैपनिंग, बिकॉज जिस तरह से तुम लेते हो ना वो अकॉर्डिंग तुम्हारा मेंटली वो रिएक्ट करता है, तुम्हारा ब्रेन जो है इट रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली। सी, क्योंकि आप इमोशंस पे आप उतना कंट्रोल नहीं रख सकते, इमोशंस है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप, किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ इमोशनल रिस्पॉन्स तो आएगा ही आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ व्हेन यू नो हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, व्हेन यू नो कि भाई अच्छा इसने कुछ तो ख़राब किया है, आई डोंट अग्री विद इट, बट मैं उसको अभी नहीं बोलूँगा। वो कुछ एक तरीका होता है, एक सलीका होता है चीज़ें करने का, यू नो, लाइक वो धीरे धीरे करके, एंड द सैड रियलिटी इज़ ना, वो जब तक आप चीज़ों के थ्रू नहीं जाओगे ना तब तक आप नहीं, यू नो, यू लर्न इट, और एटलीस्ट आपको समझ में भी नहीं आती वो चीज़ धीरे धीरे करके, बट कीप गोइंग। हाँ, एंड सी मेकिंग मिस्टेक्स इज नथिंग रॉन्ग, मिस्टेक में तुम सीखते, नेचुरली तुम्हारा एक क्वेश्चन बढ़ जाता है उधर। सो इट मैटर्स अ लॉट मोर, जिस तरह से तुम रिएक्ट कर, जिस तरह से यू बिहेव फॉर दैट मैटर्स अ लॉट मोर।
with that also gives you the opportunity to do a lot of things and do a lot of things effectively, which brings us to the next habit that we're going to talk about is discipline. And the reason why ये अलग है is because of the pain of repeated practice of it. Because हर दिन आप उठोगे, हर दिन वही चीज़ करोगे या फिर हर दिन कुछ डिफरेंट करोगे, बट कुछ ना कुछ करोगे, यू नो, एंड दैट इज़ दैट प्ले सच ए की रोल. जैसे हम लोग अभी SIP में कंपाउंडिंग का बात कर रहे थे ना, कंसिस्टेंटी देखो ना, वो कंपाउंड होता है डिसिप्लिन. बहुत सारी चीज़ों में ना आपको ओवरनाइट बेटर बना देता है बिकॉज आपने वो कंसिस्टेंटली किया. यूट्यूब पे ना भी एक फ्रेज़ है, या फिर यूट्यूब पे भी नहीं, एज अ सेलिब्रिटी भी एक फ्रेज़ है कि आप ओवरनाइट सक्सेस बन गए. ओवरनाइट सक्सेस जब लोग 3-4 साल 10 साल मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत का रंग लाता है. दैट इज ओवरनाइट सक्सेस. नहीं, इट इज ऑल तो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड रहता है. द वे दैट पर्सन गेट्स इट, वो टाइम बहुत मैटर करता है, एंड दैट इन अ वे गिव्स यू दैट ओवरनाइट सक्सेस का एलिमेंट. बट ओवरनाइट सक्सेस के पीछे द व्हाट दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू, यू नेवर नो. उसका इतना डिटेल स्टोरी तुमको कहीं मिलेगा नहीं until unless you go and talk with that person. So you never know. तुम उसको बोल देंगे ठीक है यार ये तो क्या ओवरनाइट सक्सेस है. When you see that background you will realize कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं है. 6-8 साल उसने जान लगाया उसके पीछे. सर फोड़ा तब जाके he has got that level of respect, got that level of admiration in the public. जब 2 साल के बाद तुम वर्सेटाइल वाइफ पॉडकास्ट को देखोगे, एवरीवन विल बी लाइक व्हाट द हेल वर्सेटाइल वाइफ पॉडकास्ट. तब याद आएगा तुम्हें हम कंसिस्टेंटली कंटेंट ला रहे थे. बट या, जोक्स अपार्ट, having discipline is of utmost importance in life, क्योंकि ना it also opens so many doors for you. क्योंकि अगर आप हर दिन उठ के एक काम कर रहे हो ना बार बार, not a lot of people can say that they have done it. तो एक बहुत अच्छा कोट है where it says confidence isn't made by shouting affirmations to you in front of a mirror. It's made by gathering proof of you saying the person that you say you are. हर दिन आप उठ के अगर आप बोल रहे हो ना कि भाई मैं आज जिम जाऊंगा, मैं आज ये काम करूंगा, मैं आज ये करूंगा, अगर आपने वो किया, क्योंकि आपका ब्रेन भी ना बहुत ईजिली ट्रिक हो जाता है. इट डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन क्या एक्सेप्ट करना है क्या नहीं करना. आपने बोल दिया वो कर लेगा एक्सेप्ट. तो एक तो वो पॉजिटिव टॉक हो गई, उसके साथ साथ टिल द टाइम यू से कि हाँ मैं ये करूँगा उसने कर लिया, हाँ मैं ये करूँगा उसने कर लिया, हाँ मैं ये करूँगा मैंने कर लिया. दैट इज़ वॉट मेक्स द कॉन्फिडेंस. क्योंकि आप हर टाइम पीछे देख के बोल सकते हो हाँ मैंने वो बोला था, मैंने वो किया. दैट्स वेयर द ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स इन. एंड इसमें भी व्हाट वी कैन, अभी इसमें भी कैसे देयर इज अ पार्ट ऑफ इट जहाँ वी कैन ट्रैक बैक. टाइम मैनेजमेंट वाला जो है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट तुमको कैसे आता है, व्हेन यू फॉलो दैट डिसिप्लिन, यू हैव अ रूटीन, यू हैव अ प्लान फॉर दैट. सो व्हेन दीज टू वर्क टुगेदर, उनका एक एलिमेंट जो आता है ना, दैट इज समथिंग वेरी एक्सेप्शनल. टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे एक प्लान हो जाता है, एंड देन डिसिप्लिन इज द एग्जीक्यूशन ऑफ इट. या नाइस. या discipline, like have you faced any problems with like lacking discipline in your life in sometimes? डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सब मेरा क्या था, मैं हूँ. ये बाएं हाथ का खेल है मेरा. देखो भी कैसा है, वो डिसिप्लिन भी कैसे आता है ना. अभी इफ आई टेल मेरे स्कूल टाइम का स्टोरी, तो मेरे को 6 times 100% अटेंडेंस का अवार्ड मिला है. What a nerd. Teacher's pet as we call him, ladies and gentlemen. पेट के बाद देयर इज अ रियलाइजेशन कि तुम अगर नहीं जाएंगे तो तुम्हारा समझो ये एक पार्ट मिस होगा, तुमको आगे का नहीं समझेगा. दैट इज द पार्ट. एंड बीइंग अ पर्सन जिसको ऐसे बहुत पसंद है ना कि चीज़ें उधर जाके बैठ के सीख के इम्प्लीमेंट करे, ही विल ऑलवेज प्रीफर कि वो डिसिप्लिन वे में जाए, सिंसियरली लेक्चर्स अटेंड करे, पंक्चुअल रहे, लेट नहीं हो. ये सब क्या होता है, इन अ वे उसका एक वैसा इमेज बिल्ड होता है. नहीं वो बात सही है. लाइक आपको अगर कुछ भी सीखना है देन यू हैव टू शो अप फॉर इट. सो वो तो भाई अब ठीक है, अब हो आप टीचर्स नर्ड तो क्या कर सकते हैं. बट अगेन आपने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, विच इज़ गुड. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. सो टॉकिंग अबाउट दैट, वी टॉक्ड अबाउट नेटवर्किंग, but just making networking, just making like
like just adding people to your network isn't enough. Maintaining those relationships, maintaining like true meaningful relationships in your life plays a key role throughout the years that you live, right? Which brings us to our next point and habit is maintaining relationships. Now, a lot of the time, and I'm not just talking about relationships as in your significant other, I'm talking about your family, your friends, or your neighborhood, Peers, as it is, colleagues, peers, anyone. anyone. तो उन सब का ना, सबकी सर्कल्स में आप अलग तरीके से बिहेव करते हो, बिकॉज आपका किसी ना किसी तरीके से अलग तरीके से स्टैंडर्ड मिला हुआ है. उसको मेंटेन करना, यू नो, देयर इज़ अ गुड कोट, एंड देयर इज नॉट अ, इट्स नॉट अ कोट, इट्स अ लाइन दैट आई हर्ड. यू नो, कभी भी यूट्यूब पे जाके ना एक चीज़ टाइप करना, हाउ डू men communicate and how do women communicate. बहुत अच्छे से सिंपल से एक बंदे ने बताया था, अगर कभी भी कोई प्लान बना रहा है ना किसी बाहर जाने का, बॉय टू बॉय कॉन्वर्जेशन, मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन वुड बी, यार चल ना डिनर के लिए जाते हैं, ऐसे चल रहा है, डिनर के लिए जाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, कितने बजे निकलना है, 7 बजे, ठीक है 7 बजे मिलता हूँ मैं यहाँ पे, ख़त्म, ठीक है. व्हेन अ वुमेन कम्युनिकेट्स, इट्स लाइक, ओ हाउ आर यू, कैसा है, आज कैसा दिन गया, अच्छा तूने ये किया, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, वो इट गोज इन सर्कल, अच्छा ठीक है आज मिलना है कि इधर, हाँ चल मिलते हैं, कहाँ पे मिलना है, अच्छा हाँ, अरे हाँ उससे याद आया, ब्ला 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 करके, एंड देन दे कम टू इट. सो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, और इफ़ यू जस्ट हैव वुमेन इन योर लाइफ, नो द डिफरेंस बिटवीन दोज टू. क्योंकि उनके लिए फॉर मेन दैट इज़ द सिंपलिस्टिक वे, एंड देन व्हेन दे हियर दैट इट्स लाइक, भाई आ जाओ ना, इधर ही करना था, उधर ही बात कर लेते, या फिर इधर से ये कर लेते, यू नो, तो वो लॉजिक लगाने में घुस जाते हैं. नहीं, दैट इट इज़ अ पार्ट वेरी यू से कि फीमेल्स को वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का नैक थोड़ा और स्ट्रॉन्गर है, और दोनों डिफरेंट है. तो एज अ मैन, एंड ट्रस्ट मी, लाइक आज के ज़माने में यू गोना हैव फीमेल फ्रेंड्स इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ नॉट लाइक न्यू न्यूज़, यू नो, बहुत पुरानी न्यूज़ है. तो आपको वो दोनों आने चाहिए, एंड द रीज़न वाई आई एम गिविंग दैट एग्जाम्पल इज़ that helps you in maintaining a lot of good relationships, and that allows you to gain new perspective, which allows you to keep the good relationships with you. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वी मिस अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि अगर उस बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पसंद है, बट उसने ऐसा कम्युनिकेशन चले, इट्स लाइक यार ये लोग तो फालतू बात करते हैं, मेरे को नहीं घूमना इनके साथ, बट एक्चुअली व्हेन ही लिसन्स दे माइट बी फकिंग जीनियसेस, यू नो. तो वो, अगर आपको एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है ना, यू हैव टू बी एबल टू अडैप्ट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वो अडैप्ट करने के बाद you will understand a lot of different things about a lot of different people. So I wanted to ask you, like, what are your tips and tricks that you use to maintain your relationships? So for me it was always the equation I shared with everyone. Equation, what is the equation? No, it was more like कि whenever I used to become a close friend, be it with anyone. So I was like, I used to do everything or even go out of my way थोड़ा help करने को उनके एंगल से. So that is something is a plus as well as a minus. But वो plus का part से I enjoy it a lot more. Because when you help someone, you get that feeling कि अरे ठीक है, हमने कुछ ना कुछ तो you have helped that person. And he's actually learning something from it, or he's actually getting some support from it. So that is something that mattered a lot to me. And if you'll ask me, मेरे बहुत गिने चुने दोस्त हैं जिसके साथ I have been very close, उनके साथ I have shared everything. तुम तो हो ही, और नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं. So there are certain people जिनके साथ I was very close, उनके साथ share करने का कुछ लगा तो help, I was always there for them. Just a call or a message away. That was something for me which called to the point of maintaining relationships. It was always a matter of trust, a matter of connection with that particular person. The way we vibed, or you had an equation, that all carries a lot of importance for me in maintaining relationships. You always behave the same way that you want to be treated, you know. So वो, yeah, I think that's a very good attribute to have in your personality. Now, when we talk about personality, the main thing that I think deserves its own different habit and category is our next
habit and topic, which is personality development in general. Now when we talk about personality development, majority of the times everyone's like, oh अच्छा अच्छे कपड़े पहन लो बस, you know, 2-3 अंग्रेजी लाइनें फेंक दो, you know, I'm like, oh dude, I'm so cool man, you know, तो वो वैसा हो जाता है, but it's more than that. So I want you to elaborate a little on that. Personality matters a lot in every individual's life. The way he has built his personality, or the way he has interacted, the way he has built connections, these all matter a lot in your development as a whole. So for me, personal development has always been all the good habits that we have shared here. Take on every point. Definitely. And उसके बाद आता है तुम्हारा behavioral attributes हो गया. The way you dress up, the way you express something which you want to talk about or you want to share, and the way you present yourself in front of the public. So लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे अच्छे कपड़ा पहन ले and you are like एकदम क्लास में, ऐसा नहीं. It is your inner self. And as I always say, personality is the mirror of your inner self. तुम जिस तरह से अपना पर्सनैलिटी डेवलप करते हो उस तरह से तुम्हारा इनर सेल्फ बढ़ता है. It goes into a bit more of introspection. जब तुम देखते हैं ना, when you see something and you try to replicate it, भले replicate मत करो, but you see something and you try to use it in some or the other way तुम्हारे personality में या तुम्हारे life में. You know, that's also a very good point you talked about कि like जब introspection होता है ना, that's where you truly figure out the authenticity that you bring to the table. And मैंने बहुत सारे लोगों को ना यही एडवाइस दी है व्हेन एवर लाइक, एंड दिस इज बिन अ टॉपिक फॉर कॉन्वर्जेशन फॉर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन इन जनरल एज वेल, कि आप हमेशा ये सोचते हो कि यार ऑथेंटिसिटी मैं कहाँ से लाऊं, लाइक मैं डिफरेंट कैसे बनूं. द बेस्ट वे फॉर यू टू बी डिफरेंट इज टू बी ऑथेंटिक, एंड दैट्स वेयर योर पर्सनैलिटी शाइन्स, क्योंकि आप धीरे धीरे करके बोलते हैं अरे हाँ मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ. And that's where you put tick to all 9 points. Exactly. Nice. Nice man. And again, this also leads to the last topic that we want to talk about is grooming. बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई अभी जैसे आपने बोला 2 कपड़े पहन के नहीं होता, बट 2 कपड़े पहनने से कुछ तो होता है. थोड़ा तो होता है. तो अगर आप अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग बेटर कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा दिखाने के लिए भी करना पड़ता है. जैसे अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और लाइक नहीं करते कोई लोग, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो दिखता नहीं है. तो जाके भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो आपकी तरफ से. बट या मैन, ग्रूमिंग प्लेज वेरी, लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई यू नो लाइक पीपल लाइक हैव अ हेयर कट एंड लाइक आर्मीज में यू नो लाइक व्हाई दे वांट टू कीप द यूनिफॉर्म्स लाइक प्रॉपरली आयर्न, लाइक अच्छा दिखना चाहिए, लाइक अच्छा मतलब एज like it should look clean and it should look fresh and it should look भाई गंदा नहीं हुआ है. भले ही वो लोग they go through hell every single day, but still like everything भाई वो रखेंगे. क्यों? क्योंकि it comes as कि भाई इस बंदे में डिसिप्लिन है, इस बंदे में एक चाह है to show that I am the best that you will ever see, you know. अभी the grooming का part में if we elaborate a bit more, कहीं भी तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव को देख लो फ्रॉम जर्मन ऑटोमोबाइल शोरूम्स और पीपल जो कोर मार्केटिंग में है एंड दे वर्क ऑन ब्रांडिंग. सो उसमें कैसा रहता है कि द वे यू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, अभी देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट वेयर इन जब भी तुम उनको देखते हैं ना, यू गेट अ फीलिंग कि अरे बहुत सही बंदा है. द वे ही हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, द वे ही इज बिहेविंग विथ यू, द वे ही कॉन्वर्सेस विथ यू, it has a very professional or a gentlemanly touch. So वो जब वो इफेक्ट आता है ना, that is somewhere you say कि चलो ग्रूमिंग का एक एग्जाम्पल you can take here. अभी अगर जनरल में बात करना है तो ग्रूमिंग ऑलवेज मैटर्स. जैसे you trim your hair, the way you keep your beard, if it's a clean shave, well and good. If you have a beard, उसको maintain करो, that matters a lot. And उसके साथ when you wear something, so it should look sharp. Should not always be कि अरे ऊपर का सब अच्छा है, नीचे कपड़े एकदम गए गुजरे. You should look sharp. Whenever you see that person, तुमको एक immediate effect आना चाहिए कि अरे ये बहुत सही बंदा है. The way he has presented himself, जिस तरह से वो कंपनी को ब्रांड कर रहा है, the way he converses, बहुत मायने रखता है उनके इसमें. So always see them when you are talking. अभी मेरा भी अगर एग्जाम्पल बोल दूँ, when I was into sales,
तो वहाँ भी भले पूरा टीम में देयर विल बी वेरी लेस पीपल जो बहुत ग्रूमिंग करते रहेंगे. आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्शियस एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर कि कुछ भी हो जाए आई शुड लुक वेरी प्रेजेंटेबल टू माई कस्टमर, बिकॉज मेरे प्रेजेंटेबिलिटी के ऊपर वो कस्टमर मेरे से कॉन्वर्जेशन तो करेगा. It's always like dress for the part that you want, you know. Yeah, exactly. Like I remember तू हमेशा like अपने जूते you know shine करता full time and I'm like dude मैं तो भाई अपने slip-ons पहन के आ गया. नहीं वो भी सकना. अभी if you'll see ना, there are very less people. अभी मैं I carry a shoe shine with me. मेरे साथ परफ्यूम रहता है एक. I have a comb with me. And always I have something in backup कि अरे अगर कुछ हो गया, समझो मेरा पैंट को कुछ हो गया, शर्ट को कुछ हो गया, तो I always have something in backup with me. A different attire as well. Yeah. So that is something I carry. That is something which makes me unique. It makes me out of the crowd. कि ये मेरा कुछ यूनिक क्वालिटीज है जो मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, which will help me. मेरे लिए it has always been कि मेरे को ब्रांडिंग खुद का करना, एक खुद का इमेज बिल्ड करना has mattered a lot. आई बीट मेरे स्कूल टाइम में हो जाए, कॉलेज टाइम में हो जाए, जॉब्स में हो जाए, अभी तक आई प्राउडली से अगेन है अगेन ये कॉम्पिटिशन भी जा रहा है बस ये कि स्टिल अभी तक मैं जिस भी आई हैव वर्कड और आई हैव स्टडीड, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग इक्वेशन विद एवरीवन. नाइस. व्हेनेवर आई गो टू मीट उनसे, दे ऑलवेज रिमेंबर कि अरे ये एक था हमारे पास लड़का जो ओवरऑल बहुत ऐसा मैच्योर्ड था और यूज्ड टू बी वेरी स्पीक एंड स्पैन, ग्रूम करता था खुद को, बहुत प्रेजेंटेबल रहता था हमेशा. दैट वाज समथिंग व्हिच आई स्टिल एम प्राउड ऑफ एंड आई विल, बिकॉज मैंने उसके ऊपर काम किया है. आई हैव वर्कड ऑन इट. मैंने उसके ऊपर मेरा एक इमेज बिल्ड किया है, एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया. नहीं, दैट इज समथिंग दैट इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू ओवरलुक, बट also something that's very easy to fix. That's it's out of all the 10 that we listed, that's the easiest to fix, because like अगर आप में decent color combination वाला है, decent वो पहन लो, you know, अपना like hair style थोड़ा सा decent रखो, like थोड़ा सा personal grooming करो, like nails वेल्स काट लो भाई अच्छे से, you know, थोड़ा सा presentable रहो. It's very easy, because that also becomes there is a reason why we put it at last, because it's very easy to fix. And the only way that will be 10x'd is when the person inside of it is getting better every single day. Exactly, and that's emphasizing where the first 9 on the point कि 9 जो points है, that builds your personality. Yes, and then you showcase it in the best way possible, थोड़ा सा grooming करके, and then you just see the magic happen. So yeah, man, exactly. I think that's a good place to wrap up. I think we've started a conversation on a lot of things. And people who have watched this, I know majority of you, I hope majority of you are already practicing a lot of it, and hopefully you will start to, you know, see success in your life as well, which I'm sure you're already seeing. So yeah, man, again thank you for being here for 7 episodes in a row. Nice, 7 episodes हो गए. Hopefully we make it to double digits and then above and beyond, but again उसके लिए, you know, थोड़ा सा motivation चाहिए, and I can do with a subscription, so please subscribe करो. But yeah, thank you for being here. Another week, another podcast, बहुत अच्छे से हुआ है. So with that being said, we will see you later. Peace.